इंडिया। घड़ी में शाम 6 बजते ही जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। हम इस समय गांधीनगर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएंगे तो पूरा का पूरा बाजार जो है शाम 6 बजते ही बंद हो चुका है। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं वो भी बंद करने की तैयारी जो है वो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग इस समय जो है अपने अपने घर की तरफ जाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोविड-19 पर विजय पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की गई है। हर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब जम्मू सिटी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत जो है वो हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय आपको बाजार में जो है वो गाड़ियां जरूर दिखाई देंगी, क्योंकि अभी अभी जो लोग हैं अपनी अपनी दुकानें बंद कर कर शाम 6 बजे घर की तरफ रवाना हुए हैं। ये वो समय है जब इस मार्केट के अंदर, खास तौर पर जो अप्सरा रोड पर मार्केट है गांधीनगर की, इस रोड पर शाम होने के साथ ही हलचल तेज हो जाती है। लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, क्योंकि दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग घरों से निकलना कम से कम परहेज करते हैं और शाम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण जो है, जब लोग ज्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, एसओपीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं और कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बाजार जो है इस समय बंद हो चुका है। सख्ती के साथ कोविड-19 का जहां प्रशासन पालन करवा रहा है, वहीं जम्मू के जो वासी हैं वो भी इसे बड़ी ही अगर हम कहेंगे शिद्दत के साथ कहेंगे इसका पालन कर रहे हैं। और उनकी कोशिश हमेशा यही है कि कोविड-19 जैसा संक्रमण जो है वो तेजी से जिस तरह से बढ़ रहा है वो ना बढ़े, क्योंकि हम आंकड़े अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पुलिस की गाड़ी जो है वो लगातार सायरन बजाते हुए गश्त कर रही है पूरे इलाके के अंदर। और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं जो अगर खुली हुई हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। और ये कवायद अब 3 दिनों तक, यानी कि शुक्रवार शाम से लेकर जो है और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कवायद इसी तरह से चलती रहेगी। लगातार पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए जो है वो हिदायतें दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहलवान की जो मशहूर दुकान है वो वाली लेन है, जहाँ पर लोग खाने पीने के लिए और खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर शाम के समय जो है घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ आते हैं, खाना कई तरह के जो चीजें हैं वो खाते हैं पीते हैं और अपने अपने तरह से अपना दिन जो है उसको पूरा तरीके से उसका आनंद उठाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। हम बात कर रहे थे कि जो संक्रमण कोविड-19 का लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से अब भारत जो है वो 20 लाख तक का आंकड़ा पार करने वाला है, क्योंकि 17 लाख के करीबन जो कोविड संक्रमण की संख्या जो है, कोविड-19 पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है। और बहुत जल्द माना जा रहा है कि हम 20 लाख का जो आंकड़ा है उसे पार कर लेंगे, लेकिन इसी का बचाव जो है वो करना है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि रिकवरी रेट जो है इस समय देश में 60% से ज्यादा बताया जा रहा है, यानी कि 100 में से 60 लोग जो हैं वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। इसी के चलते लोगों को अब और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो नॉर्म्स जो तय किए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे, अगर हम जिस तरह से मास्क पहनकर सड़कों पर नहीं निकलेंगे जो कि अनिवार्य है, तो निश्चित रूप में आप कोरोना यानी कि कोविड-19 की चपेट में आ सकते हैं। और अगर आप चपेट में आते हैं तो ये आपके परिवार के लिए, आपके बंधुओं के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जिनके भी आप संपर्क में आते हैं, तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। अगर हम देखें तो ये संक्रमण ऐसा है, न ये अमीर को देखता है न ये गरीब को देखता है। हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना,
वो कोविड-19 की चपेट में आए। उसके साथ साथ में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, वो हर तरह की जो एसओपीज हैं उसका पालन करते हुए भी जो है वो इस कोविड-19 की चपेट में आ गए। इस समय भी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। लिहाजा हम सभी लोगों को अगर इस महामारी पर अपनी लड़ाई, इस महामारी पर विजय प्राप्त करना है, इस लड़ाई को जीतना है, तो निश्चित रूप में हमें गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। वक्त इंडिया भी लगातार पिछले कई हफ्तों से, जब से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, हम अपने दर्शकों से ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप में एसओपीज का पालन करें, ताकि लोग जो हैं निश्चित रूप में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे मास्क इनके फेस पर जरूर आपको नजर आएगा, लेकिन मुंह और नाक दोनों जो है वो खुले हुए हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से हम अगर बात करेंगे। फिर ये बताइए, आज तीसरा हफ्ता है वीकेंड लॉकडाउन का, अभी दुकानें 6 बजते ही बंद हो गई? हाँ, हो जाती है। जो ये मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना कितना जरूरी है आपको समझते हैं? ये तो जरूरी है ना, अपने लिए जरूरी है, दूसरों के लिए भी जरूरी है, अपनी सेफ्टी दूसरों की सेफ्टी है। लेकिन इस तरह से मास्क लगाने का फायदा है? इससे लगाने बात करने से मास्क कर रहा हूँ ना, ऐसे वो तो हम तो मास्क लगाए रखते हैं, जब बात करनी है फिर नीचे करना पड़ता है, आवाज में थोड़ी ना डिफरेंस आता है, ऐसे लगाने से आवाज क्लियर नहीं आती है, सुनने में और बोलने में बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन भीड़ भाड़ के इलाके में अगर आप ऐसे घूमेंगे बात करते हुए? मैं ऐसे नहीं घूम रहा, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, यहाँ उसको सामान देने के लिए बैठा हूँ। अदरवाइज हमारे पास टाइम इतना नहीं हम घूमे, हम तो घर में बैठे थे जाके, टाइम तो हमारे पास है नहीं, किसी के पास भी टाइम नहीं। हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप में हम लोगों को ही फायदा होगा, आप लोगों को फायदा होगा। लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मास्क, खुद क्यों नहीं पहनेंगे? लेकिन जब मैंने आपको पूछा तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, नीचे आपने मास्क। मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी अभी माइक पर बात कर रहा हूँ, मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, लेकिन मास्क जो है वो पहनना जरूरी है। अगर हम खुद नहीं पहनेंगे दूसरों को कैसे खाएंगे सर? तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकानें जितनी हैं वो सारी फिलहाल अब बंद हो चुकी हैं। एक भी दुकान जो है आपको मार्केट में खुली हुई नहीं दिखाई देगी। लिहाजा यहाँ पर सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से भी 6 बजते ही दुकानें बंद कर देते हैं, अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। इस समय अगर आप सड़क पर देखेंगे तो जितनी गाड़ियों की भीड़ जब 6 बजे थे उस समय दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जो लोग बाजार में थे, दुकानें जिनकी खुली हुई थी, वो अपनी दुकान से बंद करके गाड़ियां लेकर घरों की तरफ निकल चुके हैं। और अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो है सन्नाटे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, इस समय पूरी तरह से प्रशासन जो है उसमें कमर कसी हुई है। अगर इस तरह की तस्वीर दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे अभी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये गाड़ियां भी सड़कों से नजारत हो जाएंगी पूरी तरह से। और आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है इस समय लॉकडाउन के अंतर्गत आ चुका है। जम्मू के साथ साथ कठुआ ने भी जम्मू के तर्ज में जो है वो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। वहां पर भी शाम 6 बजे से लेकर और जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जो है तो लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो लॉकडाउन की घोषणा निश्चित रूप में सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए जो है वो किया गया है। क्योंकि हमने पीछे देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वीकेंड होते ही, यानी कि शुक्रवार या शनिवार की शाम होते ही घरों से बाहर निकल जाते हैं हिल स्टेशन की तरफ पिकनिक मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। मौज मस्ती करने के लिए पूरी जिंदगी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन ये अभी कुछ एक ऐसा समय चल रहा है, ऐसे मुश्किल के घड़ी जो है वो चल रही है, जिसमें अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी हो सकती है। अब तस्वीर जो आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से बदली हुई तस्वीर आपको नजर आएगी कि पूरी तरह से इस समय अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कें जो हैं वो धीरे धीरे खाली हो गई हैं और दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई है। मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अपनी मर्जी से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि संदेश जो है प्रशासन की तरफ से साफ दिया गया है कि जो लॉकडाउन के नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती जो है वो प्रशासन दिखाएगा, क्योंकि ये एक महामारी है। मेरी लापरवाही से कई 100 लोग जो हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा मुझे सचेत होना पड़ेगा,
आपको सचेत होना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से, इस महा विकट जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस पर विजय हासिल कर पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से 6 बजते ही जम्मू में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब ये लॉकडाउन जो है ये शाम सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो है जारी रहेगा, और सोमवार 6 बजे सुबह के बाद ही लोग दुकान खोल पाएंगे। ऐसे में सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें दूध, सब्जी और फल, ये 3 चीजों की दुकानें खुलेंगी। यहां तक कि ग्रोसरी की दुकानें जो हैं वो भी बंद रहेंगी। हाँ, मेडिकल की जो दुकानें होंगी वो आपको खुली हुई मिलेंगी, और सड़कों पर भी उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जो लोग एसेंशियल ड्यूटीज में आते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। और अगर वो लोग घर से बाहर निकलेंगे तो अपना आई कार्ड अपने साथ में जरूर रखेंगे। और अगर इनके अलावा कोई आदमी बाहर निकलता है, कोई मौज मस्ती करने के लिए निकल रहा है, कोई तफरी करने के लिए निकल रहा है, तो निश्चित रूप में प्रशासन उसके साथ सख्ती बरतेगा। बाकी की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।